मुझे 3 पॉइंट्स बताइए, आखिर कौन से ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जिस पर ये पूरी बात फंस गई, क्या हुआ आखिर? एक तो पहला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के सिलसिले में देखिए, पहली बात तो है कि ईरान की तरफ से अभी तक अब्बास अरागची या कालीबाफ साहब का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। जो ईरान की तरफ से अभी तक स्टेटमेंट आया है वो आगा बकाई का है, जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं। तो अभी तक हम ऑफिशियल स्टेटमेंट के एग्जैक्टली डिटेल में क्या हुआ वो हमें नहीं पता है, यानी क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो ये है कि एक तो मौजू स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे था, दूसरा न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे था। और न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे अमेरिका चाह रहा था कि ईरान जीरो न्यूक्लियर एनरिचमेंट में चले जाए, और ईरान अपनी जो लीगल राइट्स है वो ईरान उसको गिव अप नहीं करेगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को भी ईरान गिव अप नहीं करेगा। तो ये दो मेन पॉइंट्स थे। और कहा कि बाकी बहुत सारी बातों पर डिस्कशन हुआ था, अग्रीमेंट भी हुई थी, और कई राउंड्स 21 आवर्स जो है कॉन्वर्जेशन चली है, लेकिन फाइनली अग्रीमेंट पे नहीं पहुंची। क्योंकि अमेरिकन अभी भी उन्हें लग रहा है कि वो जंग जीत रहे हैं, और वो उसी तरीके से जो डिक्टेटरशिप का एटीट्यूड है वो इस मीटिंग में चला रहे थे। लेकिन ऑन ग्राउंड उसका असर ईरान के लिए क्लियर है, ईरान की मिलिट्री के लिए क्लियर है, ईरान की पब्लिक के लिए क्लियर है कि वी हैव द अपर हैंड। और जो स्ट्रेटेजिक प्रोमिनेंस हमें मिला है वो हम गिव अप नहीं करेंगे, चाहे नेगोशिएशन में भी जा रहे हैं। तो इन लोगों ने कहा था कि हम जंग का मैदान बदला है, जंग नहीं खत्म हुई है। डिप्लोमेसी यानी एक नए मैदान है जंग का, वहां पर भी हम जाके फाइट करते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट और लोगों के हक के लिए। तो एक मिलिट्री भी जंग करती है, डिप्लोमेसी में भी आपको जंग करना होता है। तो जंग का मैदान बदला था, और ईरान ने जो प्रोमिनेंस हासिल किया था ईरान उसको गिव अप करने को तैयार नहीं है।